सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गए हैं आप तो प्यारे बच्चों, हम भी आ ही गए हैं। जब आप आ गए हैं तो हम भी आ गए हैं। देखिए हिज फर्स्ट फ्लाइट आपके बुक का नाम है इसी नाम पे, ठीक। तो अब हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम द ट्रू स्टोरी अबाउट द फ्लाइंग। तो तैयार हो जाइए अपनी कॉपी और अपनी पेन को लेकर के, जिससे कि हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोट कर सकें। हिज फर्स्ट फ्लाइट इसमें बताया गया है एक ऐसी बर्ड के बारे में जो कि उड़ नहीं पाती है, जबकि उससे छोटी छोटी चिड़ियाएँ उड़ लेती हैं। जैसे कि इसमें एक बर्ड रहती है, ठीक, उसकी माता पिता जितने भी रहते हैं और उसके जो यंगर ब्रदर एंड सिस्टर रहते हैं वो सभी लोग उड़ जाते हैं, पर ये जो छोटी सी चिड़िया रहती है, नहीं ये तो मैंने काफ़ी बड़ा बना दिया, मान लीजिए ये तो ये हाँ ये तो ये जो छोटी सी चिड़िया रहती है ये नहीं उड़ पाती है, और इससे छोटे छोटे भी इसके भाई बहन उड़ लेते हैं, इससे छोटे छोटे जो कि रहते हैं। तो इसके बाद क्या होता है कि ये लोग खाना इन्हें देते थे इस छोटी चिड़िया को, पर एक दिन इसकी मम्मी और इसके पापा ने कहा तुम्हें तब तक खाना नहीं मिलेगा जब तक तुम उड़ना नहीं सीखोगी। हम लोग तुम्हें इतनी बार उड़ना सिखाते हैं पर तुम क्यों नहीं सीखती हो। तो इसके बाद ये चिड़िया काफ़ी नाराज़ हो जाती है। मैं आप लोग कहानी की तरह बता रहा हूँ, ये नहीं कि ऐसे बताऊँ कि आप लोग की एकदम बोरिंग लगे, ठीक। कहानी की तरह बताऊँगा, पूरी कहानी भी समझ में आ गई, मज़ा भी आ जाएगा। तो इसके बाद क्या होता है कि ये उड़ने की कोशिश तो करती है, पर जैसे ही उड़ने जाती इसे डर लगने लगता है। मतलब कि जैसे हम ही आप पहली बार जब साइकिल चलाना सीखे होंगे, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है। पहली बार जब आप साइकिल चलाना सीखे तो आपको भी काफ़ी डर लगता होगा और ये भी गिर जाऊंगा, फिर आप लोग काफ़ी मज़ा भी आता होगा, काफ़ी डर भी लगता होगा। तो दो तरह की फीलिंग होती होंगी आपको। उसी प्रकार की फीलिंग चिड़िया को भी हो रही थी। ये उड़ना तो चाहती थी पर उड़ नहीं पाती थी, ये काम करना तो चाहती थी पर कर नहीं पाती थी। तो इसीलिए इसने क्या किया कि लोग इसे खाना नहीं देते थे, फिर ये एक दिन तक भूखी प्यासी रही। फिर इसके बाद कोई भी इसकी तरफ नहीं देखता था, किसकी तरफ, इस चिड़िया की तरफ कोई भी नहीं देखता था। सिर्फ इसकी मदर ही एक ऐसी थी जो कि इस चिड़िया की तरफ क्या करती थी, देखती थी और इसका हौसला क्या करती थी, कहीं ना कहीं बिल्डअप करती थी। तो इसके बाद ये जब चिड़िया भूखी रहती थी और देखती थी कि सभी लोग कितने अच्छे से उड़ रहे हैं और मछलियों को पकड़ रहे हैं और अच्छा अच्छा खाना खा रहे हैं, पर इसे मिलता ही नहीं था। फिर एक दिन इसकी मम्मी जो थी वो कहीं कि अब ये लगता है मर वर जाएगी, मतलब कुछ उसकी मम्मी सोची होंगी, तो इसके लिए खाना लाती हैं। अब यही शुरू होती है, देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़। तो जब इसकी मम्मी इसके लिए, जब इसकी मदर खाना लाती हैं, तो इसके बाद जैसे ही ये इसे खाने जाती है तो मतलब कि नहीं, अब मान लीजिए कि यहाँ पे आपका सबसे फेवरेट फूड रखा है, ठीक, और इसे लेके आ रहा है पिज़्ज़ा डिलीवरी वाला या फिर मतलब जो भी डिलीवरी बॉय ला रहा है इसे, ठीक, और यहाँ पे है आप। तो आप क्या करेंगे, सोचेंगे मैं ही उसके पास चल जाऊँ, वो मेरे पास आ रहा है मैं भी उसके पास चला जाऊँ क्योंकि मेरी सबसे फेवरेट चीज़ है। वही फीलिंग चिड़िया को भी आने लगी। वो आगे जाते 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 यहाँ से फिसल जाती है और फिर गिर जाती है। फिर जैसे ही वो गिरती है उसे काफ़ी डर महसूस होने लगता है। फिर जैसे ही उसे डर महसूस होता है, अचानक होता क्या है कि उसकी डर उससे चली जाती है, जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए। तो उसकी डर वहाँ से चली जाती है और उसके बाद जब उसकी डर चली जाती है तो वो उसके मन में एक ऐसा विचार और रही हमें तो मैं गिर गई। फिर उसके बाद वो अपना पंख फड़फड़ाती और हाँ वो उड़ लेती है। फिर इस तरह से वह उड़ने की कोशिश करती है और उड़ लेती है। फिर उड़ने उड़ते वो अच्छे से उड़ना सीख जाती। तो कितने आसानी से उड़ना सीख गई। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है, ये कहानी बस इतनी छोटी सी है, तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी कभी कुछ घटना जो होती हैं वो हमें सुधारने के लिए भी हो जाती हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके लिए कोई इवेंट हुआ, अब यही चिड़िया यदि निगेटिव सोचती तो ये कहती अरे भगवान ने मुझे गिराया ही क्यों खंडहर में। तो यदि वो खंडहर में नहीं गिरती तो वो कभी नहीं सीखती। तो यदि आपको भी कोई चैप्टर नहीं आता है या फिर आपके भी पढ़ने में कोई कठिनाइयाँ हो तो आप लोग उसे अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिए। और यदि मान लीजिए कभी आपके टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं तो वो उनको गलतियों को देखिए और उन्हें सुधारिए, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं इसके अगले टॉपिक की। तो इसी में एक दूसरा भी टॉपिक है ना, तो उसमें होता क्या है, ये वाली जो टॉपिक है इसमें बताया गया है एक ऐसे आदमी के बारे में जो कि जाता है ब्रेकफास्ट के लिए। तो टाइम नोट कर लीजिए, टाइम हो रही थी 1:30, ठीक। तो यहाँ पे जब हो रहा था 1:30 AM, तब ये क्या करता है कि ये जा रहा होता है ब्रेकफास्ट करने अपने घर पे, और इसे जाना था 150 किलोमीटर दूर, ठीक। तो ये जा रहा होता है तो ये पेरिस कंट्रोल से पूछता है हेलो हेलो, जैसे नहीं होता है हेलो हेलो कंट्रोल रूम पेरिस कंट्रोल, हाँ तो वो लोग नहीं बोलते हैं ऐसे, मतलब बोलते हैं ना। तो उसी कंडीशन में ये क्या होता है, वो भी कंट्रोल से थोड़ी हेल्प मांगता है और वो लोग उसे हेल्प देते भी हैं।
तो बताते हैं कि आपको 12 डिग्री अपनी करंट मूवमेंट से घूम जाना चाहिए। एयरप्लेन जो होती है ना, मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता देता हूँ, जो एयरप्लेन होती है वो यदि ऐसे चल रही है, मान लीजिए कोई एयरप्लेन है, यदि चल रही तो इसे हल्का हल्का घुमाया जाता है। तो 12 डिग्री से घुमाने का मतलब कि ये भी बहुत बड़ा हो जाएगा, इतने एंगल से इसे घुमाना, तब यहाँ से पहुंच जाते हैं वहां पे, मतलब कि अपनी जगह पे इन्हें जहां भी जाना रहता है वहां पे पहुंच जाते हैं इंग्लैंड में, ठीक। तो ये 12 डिग्री जब घुमा लेते हैं, देखते हैं सामने तो बहुत बड़ा बादल है, अब मैं इसे क्रॉस कैसे करूंगा, ये काफी ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं, इन्हें काफी डर भी लगता है, पर इनके अंदर एक हिम्मत जाती है, कुछ भी हो जाए मैं आज घर पहुंच के ही रहूंगा। तो इसके बाद ये बादलों के अंदर जैसे ही जाते हैं, तो इन्हें लगता है कि अब इनकी एयरप्लेन खराब हो जाएगी। अब इन्हें ऐसा क्यों लग रहा है, आप लोग के मन में आ रहा होगा ऐसा क्या है बादलों में, बादलों को चीर कर भी जा सकते हैं, नहीं। बादल जो होते हैं उनमें अगर बादल रेस्ट पे है तो उन्हें चीर के तो जा सकती है, पर अगर बादल मोशन में है तो वो एयरप्लेन को भी हिला डुला सकते हैं, डैमेज भी कर सकते हैं। तो इसी की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा वरी हो जाती है, इन्हें काफ़ी ज़्यादा क्या होने लगती है, चिंता होने लगती है। तो इसी वजह से ये वहाँ पे डर जाते हैं। फिर इन्हें एक ऐसा एयरप्लेन दिखाई देता है जिसमें से एक आदमी हाय करता है, जिससे इन्हें लगता है, मतलब नहीं, मान लीजिए यहाँ पे एक नाव है, अब यहाँ पे मैं डूब रहा हूँ मान लीजिए एक नाव के बगल में, तो यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर से एक आदमी आया और वो यदि हाय करेगा तो मैं क्या समझूंगा कि वो मेरी मदद करना चाह रहा है और ये कह रहा है कि हाँ मैं हूँ। तो उसी तरह से इन्हें भी लगता है कि इस प्लेन में से कोई इनकी मदद करने चाह रहा है। फिर वो जो प्लेन रहती है, ये जो होते हैं, ये इस अनजान प्लेन के पीछे ही चले जाते हैं, जो कि ब्लैक कलर की रहती है। फिर चलते चलते जब ये बादलों से निकल जाते हैं, जब ये एयरपोर्ट पे आ जाते हैं, तब ये वहाँ पे एक लेडी रहती है, जो कि वहाँ पे नहीं लगे रहते हैं वो लोग कि दूसरों को हेल्प करने के लिए। तो उनसे ये पूछते हैं कि अभी अभी क्या कोई ब्लैक एयरप्लेन आई है और उसका पायलट कहाँ है, मुझे उससे मिलना है और मुझे उसका शुक्रिया अदा करना है। तो ये कहती है माफ़ कीजिए सर, अभी तक कोई भी ब्लैक एयरप्लेन हमारे प्लेटफॉर्म पे नहीं आई है, और आप जिस रडार में थे, रडार आप लोग जानते हैं ना, बता देता हूँ जानकारी के लिए, देखिए बहुत ही ध्यान से। ये अगर मान लीजिए पूरा इन्वायरमेंट ठीक, तो ये एक स्पेसिफिक एरिया होता है जिस पे एयरप्लेन उड़ाई जाती है। तो हर एक रडार में अलग अलग स्पेसिफिक एयरप्लेन उड़ती है। तो ये कहती है लेडी कि सर आपके रडार में सिर्फ आप ही की ही एक इकलौती प्लेन थी और कोई प्लेन नहीं थी। इसे सुन के वो एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वो कहते हैं तब वो ब्लैक एयरप्लेन कहाँ थी, वो कैसे आई, क्यों आई। ये क्वेश्चन हमें हम पे पोएट हम पे सॉरी यहाँ पे हम पे जो राइटर हैं वो छोड़ के चले जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये होता कैसे है। ये हमारे होता है कॉन्शियस माइंड के वजह से। जब हमारा शरीर, मतलब कि जब हमारे दिमाग में कोई भी ऐसी उलझन आ जाती है, तो उस समय जो हमारा माइंड होता है वो क्या करता है, हमें मदद करता है। जबकि जो ब्लैक एयरप्लेन था जिसमें कोई भी लाइट नहीं, हाँ ब्लैक एयरप्लेन की एक और खासियत थी कि उसमें कोई लाइट वाइट नहीं लगी थी। तो उसमें जो आदमी था, जो उसे नरेटर को क्या किया है, गाइड किया है। नरेटर किसे कहते हैं पता है ना, जो पोएट जो उस पोएम में रहता है मेन, ठीक। यानी कि जो पोएम में रहता है और बार बार आई आई से संकेत अपने आप को करता है, उसी को नरेटर कहते हैं, यानी कि लिखने वाला भी आप लोग कह सकते हैं, ठीक। तो जो नरेटर होता है वो उसे जो संकेत करता है वो कौन रहता है, वो उसके दिमाग का एक मतलब की फीलिंग रहती है, वो कोई भूत प्रेत नहीं रहता है, ठीक। तो आप लोग एग्जाम में आएगा तो ये मत लिखिएगा कि वो भूत प्रेत था, ये बात वो बात, नहीं नहीं नहीं। तो आप लोग हमेशा पॉजिटिव ही लिखना है। तो यदि आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो मुझे उम्मीद अब तक आप लोग कर दिए होंगे, यदि नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।